सन 2000 का दौर हमसे काइयों का गोल्डन दौर था, जो आज भी हमारी यादों में बसा हुआ है। यह तब की बात है जब ना तो इंटरनेट था और ना ही स्मार्टफोन, लेकिन लोगों का ब्लैक एंड वाइट टीवियों में ही खुश हुआ करते थे। जब टीवी में दूरदर्शन का शो और क्रिकेट देखने के लिए गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर टीवी देखा करते थे। और उस समय सड़कों में तो एम्बेसडर, मारुति, यामाहा 800 और RX 100 और बजाज का था। इस दौर में थे 2 पहिया में 4 लोग सफर करते थे और गर्मियों की छुट्टी में नानी घर जाना, दोस्तों के साथ गली में पिट्ठू लुका छिपी खेलना और शाम होते ही घर में रामायण, महाभारत और शक्तिमान का गाना घर में गूंजना आम बात था। बीता हुआ दिन तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन हम कुछ पलों के लिए समय में पीछे जाकर उन यादों को जी सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको ले जाएंगे सन 2000 के उस दौर में जो आपकी बचपन और जवानी को ताज़ा कर देगा। उन बीते हुए लम्हों को फिर एक बार जीकर आपके आंखों में खुशी से आंसू भर जाएंगे और कहेंगे ओ भी क्या जिंदगी थी। तो चलते हैं उस सुहाना सफर में। आज से 25 साल के पुराने दौर में। आज के आधुनिक दौर से धीमा जरूर था, लेकिन लोगों का जीवन सुकून से भरा हुआ था और आस पड़ोस के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। मोहल्ले के कुछ ही घरों में ब्लैक एंड टीवी हुआ करता था, लेकिन उसका खुशी सारे बच्चों में झलकता था, क्योंकि बच्चे दूसरों के घरों में दूरदर्शन में टीवी शो देखा करते थे। उस दौर में रामायण, शक्तिमान, बहुत सारे सीरियल मशहूर थे। शहरी लोग अपने दीवारों में शक्तिमान का चित्र बनाया हुआ करते थे। आम घरों में टीवी का कंट्रोल बड़े लोगों के हाथ में हुआ करता था और औरत लोग के पास, जहां कभी कभी बच्चे लोग को भगा दिया जाता था और बच्चे लोग बाद में छुप छुप कर देखा करते थे। और जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता था तो पुरुष अपने पास रिमोट रख लिया करते थे और जिसके पास टीवी नहीं हुआ करता था तो वो अपने पास के रेडियो के कमेंट्री सुना करते थे और अपना दिन बनाया करते थे। उस खूबसूरत दौर में लोगों के घर में रेडियो कैसेट हुआ करता था और डिब्बा में भरा भरा हुआ कैसेट रखा हुआ रहता था। उस समय माचिस के डिब्बे भी बड़े रंगीन हुआ करते थे। ताजमहल से लेकर शक्तिमान, अमिताभ बच्चन और बहुत सारे खूबसूरत अभिनेत्री सबका चित्र हुआ करता और इन डिब्बों में रंगीन तस्वीर बना हुआ रहता था और इस डिब्बे को काटकर बच्चे ताश खेला करते थे। क्या आप बचपन में ए वाला ताश खेला था? कमेंट में बताइए। और ए वाला चुम्बक हर बच्चा खरीदना चाहता था और नकली दांत पहनकर बच्चे लोगों को डराते थे। चिड़िया उड़ खेल तो छोटे बच्चों का खेल तो फेवरेट था। इसके अलावा लट्टू, कंचा, राजा रानी, चोर सिपाही, विक गेम और नाव बनाकर पानी में चलाना, ये सब बच्चों के फेवरेट खेल हुआ करता था। और जो छोटे छोटे पत्थर को रख कर खेलते थे, इसको क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं इसके नाम। स्कूल में बच्चे स्लेट पेंसिल यानी खल्ली को प्लेट पर लिखने के लिए उपयोग किया करते थे और बाकी पेंसिल को चबा चबा कर ऐसा कर देते थे और पेन के ढक्कन का हाल तो इससे भी बुरा कर देते थे और रबर में पेंसिल फंसाकर और पेंसिल को खड़ा किया जाता था और रबड़ गंदा हो जाता था तो उसे रगड़ कर चमका दिया जाता था। और कुछ बच्चे चिंगम जैसे दिखने वाला रबर को लेकर आते थे, जिससे खींचते ही करंट लगता था और हाथ में लपेटने वाला ये भी बहुत मशहूर था। और बात करें खाने का तो उस दौर में पिज्ज़ा, पास्ता और बर्गर जैसे बोलबाला नहीं था। लोग रोटी में चीनी डालकर बहुत मज़े से खाते थे। मसालेदार कच्चा आम, मोबाइल वाला जेली और अठन्नी में मिलने वाला पेप्सी, ऑरेंज गोलियां और उंगलियां में फंसाकर खाने वाला फोफी और बूढ़ी के गुलाबी वाले ये बच्चों का पसंदीदा खाना था। और बड़े लोग का मटका, कुल्फी, कच्चा सोडा, गोलगप्पे, समोसा, भेलपुरी, आलू टिक्की, चाट, छोले भटूरे और चाय जिसमें अपनी जान छिड़कते थे। और इन चीज़ों के नाम लेकर दोस्तों मेरे मुंह में पानी आ गया। अब कमाई और खर्च की बातें करें तो उस दौर के नोट इस तरह दिखाई देते थे। जो व्यक्ति प्रति महीने 10,000 रुपया कमा लिया करते तो उसे अमीर मान लिया जाता था और एक एवरेज आदमी का आमदनी 3 से 4 हज़ार रहता था। लेकिन कम पैसा में भी लोगों हंसी खुशी गुजार किया करते थे और
चोरी चकारी बहुत कम होती थी। इसमें एक कहावत है, इस समय ज़रूरतें कम थी लेकिन ज़मीर में दम था। उस समय लोगों के पास बूथ स्टडी नोकिया फ़ोन में 10 रुपये का रिचार्ज टॉपअप किया करते थे और ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन मिलाया करते थे। पानी और बिजली गांव-गांव तक नहीं पहुंचा था। लोग लालटेन जलाकर और कुआं का पानी पीते थे और बुजुर्ग लोग 80 से 90 वर्ष जी लेते थे। और आज एसी और बिजली आरओ का पानी पीकर 40 वर्ष में आदमी बूढ़े होने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।